हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी ट्रिक से कैसे याद करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो पे आते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स एटलीस्ट हमें एक की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। साइन जैसे साइन थीटा लिख रखा है यहाँ पे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। कम से कम एक की भी नहीं पता वैल्यू तो हम आपको ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहती है कि हम यहाँ पे 0 से आगे बढ़ती हुई संख्या लिखते जाएँ। 0 के नीचे 0, ठीक है, 30 के नीचे 1 और 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4, ठीक है। तो हमारा ख़त्म कहाँ से हुआ? 4 से हुआ। तो हम सब में 4 का भाग लगा देंगे, ठीक है। सब में हम लोग 4 का भाग लगा देते हैं। ये 2/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये 0/4 हो जाएगा, ठीक है। सब में 4 का भाग देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे सभी में। ये वर्गमूल रूट चढ़ा दिया हमने सभी में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? किसी भी संख्या का अगर हम लोग 0 में भाग देंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 का अंडर रूट क्या होगा? 0, ठीक है। अब 1/4 है, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। 1/2 इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2/4 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 4 बार जाएगा, 2 बार में 1/2। तो इसकी रूट वैल्यू क्या आएगी? 1/√2, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, ठीक है। √1 1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये अंडर रूट 3/4, कोई चीज़ कट नहीं रही अंदर, तो √3 का वर्गमूल क्या होगा? √3 होगा। और √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, सॉरी यहाँ 2 होगा। और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा अंदर, तो 1 का वर्गमूल होगा 1, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यू हमारी निकल के आई हैं अब हम नीचे लिख देंगे साइन वाली लाइन में, ठीक। 0 की जगह 0 इधर नीचे, 1/2 निकल के आया, 1/√2, √3/2 और इधर 1, ठीक है। फ्रेंड्स ये हमारी साइन की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम साइन की सारी वैल्यू आप लोग याद कर लें, ट्रिक विक के चक्कर में ना पड़े। साइन की वैल्यू अगर एक बार याद हो गई ना तो आप हर एक वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब फ्रेंड्स नीचे क्या है? कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस की आपको सारी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आपने बाएं से दाएं आपने लिखा था ना, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो अब आप लिखेंगे दाएं से बाएं लिखेंगे, ठीक है। दाएं से बाएं लिखेंगे, 1 से इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, ठीक है। 1, फिर लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे इधर 1/√2, 1/√2, फिर इधर लिखेंगे ये 1/2 और इधर लिखेंगे ये 0, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स हमारे पास साइन की सारी वैल्यू निकल आई, कॉस की सारी वैल्यू निकल आई, ठीक है। हम किस में आते हैं? टैन थीटा पे आते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हमसे यहाँ पे पूछता है तो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और दोस्तों अभी हमने निकाला साइन 30 की वैल्यू 1/2 और भाग में कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो टैन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, ठीक है। तो ये हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे। जैसे यहाँ टैन 0 की वैल्यू क्या होगा? इधर देखते हैं हम लोग साइड में। टैन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा? साइन 0 डिग्री बटे में कॉस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है? 0, इधर 0 लिखेंगे। कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? वापस से 0 आएगा, ठीक है। तो टैन 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ओके। फ्रेंड्स टैन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हमने जैसे आपको बताया कि साइन 30 बटे कॉस 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल हमारी वैल्यू आएगी 1/√3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब अगली वैल्यू क्या? टैन 45 डिग्री बराबर में साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री।
अब आप देखिए साइन 45 भी 1/√2 है, कॉस 45 भी 1/√2 है, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर भाग देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। tan 45 की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब tan 60 की वैल्यू क्या आएगी ये भी देखेंगे हम लोग। tan 60 डिग्री बराबर साइन 60 बटे कॉस 60, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, भाग का साइन लगाएंगे। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/2, भाग का साइन की जगह हम गुणे का साइन लगाएंगे तो संख्या पलट जाती हैं। 1/2 का 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, आंसर क्या आएगा हमारा √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3। अब हम लोग देखेंगे tan 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 क्या है 1 बटे कॉस 90 क्या है 0। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग लगाते हैं, 0 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में, तो हमेशा उसका आंसर इन्फिनाइट आता है, यानी कि अपरिभाषित होती है वो संख्या, अपरिभाषित, इन्फिनाइट, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित, इन्फिनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं और इस साइन इससे प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोग आ जाएंगे कॉट की वैल्यू में अपने। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब आप लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग कैसे करेंगे, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वो हो जाएगा 1/tan थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। तो कॉट थीटा हमें चाहिए, तो tan का उल्टा जो होगा वही कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। देखिए 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0। हमने आपको बताया अगर नीचे 0 हो, किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो हमेशा इन्फिनाइट आता है, तो यहाँ इन्फिनाइट हो जाएगा। अब देखिए tan की वैल्यू है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी √3। कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका उल्टा। और कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का उल्टा, 1/√3, ठीक है। अब आप ये देखिए कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, करके बताता हूँ मैं। कॉट 90 बराबर होता है कॉस 90 बटे साइन 90। कॉस 90 कितना है, कॉस 90 है 0 और बटे साइन 90 है 1, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 का अगर हम लोग 0 में भाग देंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, ठीक है। तो 0 यहाँ लिख देंगे। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि बटे में अगर 0 है कहीं पे भी किसी भी संख्या में दिख जाए, उसकी वैल्यू हमें इन्फिनाइट मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बटे में 0 हो तो वैल्यू इन्फिनाइट आएगी, इतना हमें ध्यान रख लेना है, गांठ बांध लेना है। अब देखिए हम लोग सेक में आते हैं, ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा, ओके। यानी कि कॉस का जो उल्टा होगा वो सेक होगा, ठीक। तो कॉस की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखा है, तो इसका उल्टा होगा वो सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो 1 का उल्टा क्या होगा 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, और 0 का उल्टा क्या होगा, यानी कि 1/0, और बटे में 0 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप लोग को ये भी पता होगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा, ओके। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो साइन टी उल्टा वैल्यू होगा, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा 0 का उल्टा इन्फिनाइट, क्योंकि 0 बटे में चला जाएगा। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। स्टार्टिंग में मैंने जो आप लोगों को ट्रिक बताई हो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह की वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।